तो क्या कह रहे हैं हम, एखादे पार्टिकल की उसकी जो नेचुरल पोजीशन है, मीन पोजीशन है, उसके आगे टू एंड फ्रो मोशन को हमने वाइब्रेशन कहा है। इसे ही ऑसिलेशन भी हम कहते हैं। ठीक है, अब ऐसी इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो एक स्ट्रिंग है जो वाइब्रेट हो सकती है, एक सिंपल पेंडुलम है जो वाइब्रेट हो सकता है। ठीक है, अब जनरली यहाँ पर हमें ये स्प्रिंग के रिलेटेड कुछ चीजें लगने वाली है। तो स्प्रिंग के रिलेटेड क्या क्या हमें पता है, तो हमें पता है स्प्रिंग के साथ एसोसिएटेड एनर्जी जो होती है इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग फोर्स होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है सर, ये एनर्जी कहाँ से आई, तो देखो हम क्या कहते हैं कि ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। अब यहाँ से हमने इसे थोड़ा सा खींच कर रखा है x डिस्टेंस तक। सो ये स्प्रिंग चाहता है कि हम हमारे ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए, इसलिए ये माइनस के एक्स जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं इसे, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। ये इसे रिस्टोर करेगा ओरिजिनल पोजीशन पर। ठीक है, अब इसके आगे अगर हमने इस ब्लॉक को थोड़ा सा आगे खींचा है dx, सो ऑलरेडी यहाँ पर के एक्स इतना फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रहा है, आगे खींचना है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड के एक्स ही लेते हैं। बस बिल्कुल थोड़े से ज्यादा फोर्स से हमने इसे खींचा है। सो के एक्स इतने फोर्स से अगर हम खींचते हैं ओवर अ डिस्टेंस dx, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा। तो ये वर्क आ जाएगा फोर्स के एक्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टोटल वर्क निकालना होगा मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम पोजीशन तक खींचने के लिए, तो ऐसे सभी छोटे छोटे वर्क को जोड़ना पड़ेगा। सो टोटल वर्क विल बी इंटीग्रल dw 0 टू x max k x dx। k कांस्टेंट इंटीग्रल x dx आता है x स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। ये पूरा का पूरा वर्क इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी करके स्टोर रहेगा एट मैक्सिमम पोजीशन पर। ऑब्वियसली यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स रहेगा माइनस के एक्स मैक्स। सो अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन पर जाने वाला है, तब ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और मीन पोजीशन पर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। इसलिए इसका ग्राफ हम इस प्रकार से दिखाते हैं। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का, ये रेड वाला पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। एट एक्सट्रीम पोजीशन ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। एट एक्सट्रीम पोजीशन दिस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है, ये दूसरा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। ये मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाती है, ये मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, एंड पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, पोटेंशियल का एग्जैक्टली अपोजिट, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर 0। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा आगे गए एंड हम सर्कुलर मोशन को समझ रहे थे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसे हम प्यार से यूसीएम कहते हैं, क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, ये कांस्टेंट रहती है। दैट इज इक्वल एंगल या इक्वल अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान में रखना, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है, बिकॉज even though magnitude of linear velocity which is called as speed is fixed, direction changes continuously।
the direction of velocity is always tangential to the circle. ठीक है, अब देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसमें क्या क्या है, उसमें है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा रेडियन में मेजर करने वाले, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी थीटा बाय डी टी, इट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा विच इज डी ओमेगा बाय टी टी। और रिलेशन कैसे है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू आर, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ऑल दिस क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटी। अब ये जो AC है इट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस साइन क्यू है तो ये जो आर वेक्टर है ना, रेडियस वेक्टर सेंटर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन पॉइंट करने वाला, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, ये हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या यूसीएम के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, अगर इतना ध्यान में आ गया तो अब देखो हमें ऑसिलेशन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। So we will start with what is periodic motion and oscillatory motion. कोई बता सकता है what is periodic motion? बिल्कुल सही है, the motion which repeats itself after equal interval of time उसको हम periodic कहते हैं। फिर आगे जाएंगे और पढ़ेंगे what is simple harmonic motion। कुछ दिन के बाद शायद से ये नाम आपको बहुत अलग लगेगा क्योंकि इससे पैर से हम SHM कहते हैं। ठीक है, फिर रिलेशन बिटवीन SHM एंड UCM। ठीक है, फिर आगे जाएंगे कि ये SHM के रिलेशंस क्या क्या है। सो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन SHM। फिर पढ़ेंगे फोर्स लॉ। एक्चुअली SHM की एक डेफिनेशन ही हम इस लॉ के थ्रू करने वाले हैं। देन एनर्जी, अब शायद से आपको ध्यान में आ रहा होगा ये लिखते लिखते कि सर इसके पहले की दो स्लाइड का मतलब क्या है। फिर सम एग्जांपल्स, ठीक है, और फिर हमने जो एकदम शुरुआत में डिस्कस किया था why our natural object system stops oscillating, damp oscillations। तब तक मैं आपको सिर्फ एक असाइनमेंट दे रहा हूं। द असाइनमेंट इज कहीं पर स्विंग या पेंडुलम अगर आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है, तो उसकी मोशन को बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करना रिगार्डिंग उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है एक बार उसे धक्का देने के बाद, उसके टाइम पीरियड के बारे में, उसके वेलोसिटी या स्पीड के बारे में। ठीक है, एंड देन लास्ट पार्ट इज अबाउट
forced oscillations and resonance। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपने सुना होगा, फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। पता है क्या? आर्मी सोल्जर्स मार्चिंग करते वक्त कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह रहती है उनको, रहती है क्या कुछ इंस्ट्रक्शन? आर्मी सोल्जर्स को मार्चिंग करते वक्त कुछ इंस्ट्रक्शंस रहती है क्या? तो ऑब्जर्व करना, उनको उनकी रिदम ब्रेक करने के लिए, ठीक है, उनको उनकी रिदम ब्रेक करने के लिए अगर वो परेड कर रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं और बीच में ब्रिज आता है कोई, तो वहां पर उनको उनकी रिदम या परेड ब्रेक करने के लिए कहते हैं। बिकॉज समटाइम्स उनकी जो परेड कर रहे हैं, मतलब पैर जमीन को लगा रहे हैं, सो दे आर एक्सर्टिंग सम फोर्स। वो फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई तो ब्रिज बहुत जोर से वाइब्रेट होने लगेगा। अगर वो टेम्पररी ब्रिज है तो इट मे गेट डैमेज। ये रेजोनेंस वाली कंडीशन आती है। ये वही कंडीशन है जिसके कारण आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल अगर कभी बजाई होगी तो वो ऐसे कंडीशन पर बजती है, ठीक है। क्या ध्यान में आ रहा है हमें क्या पढ़ना है आने वाले एक हफ्ते भर में, कुछ दिनों में? ये दोनों का बेस, मैंने ये पूरा हमें पढ़ना है उसका बेस हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इस प्रकार से स्प्रिंग के केस में, ठीक है। तो हमने इसे रिवाइज भी किया है, एक बार आप भी जरा देख लेना, कहीं पर दिक्कत है तो वो क्लियर कर लो, नहीं तो कल पूछो, ठीक है।